समय का पहिया 31 दिसंबर 2025 से पहले घूमने जा रही है। इसका असर आपके भाग पर, आपके कैरियर पर, आपके भविष्य पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर अभी शनि की ढैया आरंभ है। प्रिय दर्शक, कहते हैं सफलता समय मांगती है और कामयाबी कर्म तभी दिखाती है जिंदगी अपना रंग। हम बात करें सिंह राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी जीवन और आत्मा के कारक यानी भगवान सूर्य माने जाते हैं। प्रिय दर्शक, जिस क्षेत्र में आप अभी कार्य कर रहे थे वहां आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, जहां आप जा रहे थे वहीं आपको अपमान सहना पड़ रहा था। यानी जीवन में ऐसे महसूस आप कर पा रहे थे जैसे जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है बल्कि पीछे की तरफ जा रहा है। एक तरफ अनचाहे खर्चे उठाना पड़ रहा था आपको, एक तरफ धन की हानि हो रही थी, इनकम का जरिया बंद हो चुका था, धन आने का कहीं से नाम नहीं ले रहा था। लेकिन कहते हैं जब कर्म का पहिया घूमते हैं तो व्यक्ति का भाग और भविष्य, किस्मत, हर एक चीज घूम जाते हैं, हर एक चीज बदल जाते हैं, चाहे वो सुख सुविधा हो, चाहे दुख दर्द पीड़ा हो। और कहते हैं जैसा हमारा कर्म होता है वैसे हमें फल भुगतना पड़ता है। और कुछ ऐसे ही घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, जहां 31 दिसंबर 2025 से पहले आपके जीवन में बहुत बड़े मौके, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता भी दस्तक देगी। तो वहीं कुछ समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा, रुकावटें, बाधाओं का सामना आप जो कर रहे थे उससे राहत तो मिलेगी, लेकिन धन खर्चे में थोड़ी प्रतिबंध लग सकते हैं। वहीं धन का आने का रास्ता भी खुलने की पूरी संभावना और तैयारी बन चुकी है, क्योंकि आपकी समस्या और दर्द को देख करके ब्रह्मांड में भी कुछ न कुछ ऐसे हलचल मच चुकी है, जहां आपके साहस को, आपके पराक्रम को देख करके नवों के नवों ग्रह अपने आप में को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी यानी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और जिसके स्वामी ग्रहों के राजा हुआ उसके, उस व्यक्ति के जीवन पे यदि कोई समस्या आन पड़े तो ये अपने आप में ये दुखदाई होता है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ है। और जब भी शनि महाराज की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तब आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपको कितना अपमानित सहना पड़ता है। जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे आप कार्य कर रहे होते हैं वहीं के व्यक्ति आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि आप दूसरों की बातों को, दूसरों की भावनाओं को आप अच्छी तरह से परख लेते हैं कि अगले आदमी क्या बोलने वाला है, अगला आदमी का कदम क्या होगा, अगले आदमी किस तरह से आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, और इसका जवाब आप समय आने पर सटीक तरीके से दे देते हैं, जहां व्यक्ति उठकर पानी पीने के लायक भी नहीं रह जाता। और ये सत्य है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके धन के घर पे आकर के विराजमान हो चुके हैं। और यहाँ से अभी ये सत्य है कि वक्री चाल, उल्टी चाल में चल चुके हैं। तो जहां जो खर्चे पे लगाम लग थोड़ी दिन के लिए जरूर लगा था जब देवगुरु बृहस्पति का यहाँ आगमन हुआ था, लेकिन अब खर्चे फिर से बढ़ने आरंभ हो गए हैं। तो चिंता और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु महाराज आपके सप्तम घर पे हैं और सप्तम घर विदेश से धन लाभ का होता है, पारिवारिक का, साझेदारी का, साथ ही बिजनेस व्यापार का भी घर माना जाता है। तो यहाँ राहुदेव महाराज का पूरा फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और इसका सपोर्ट मिलने का जो कारण है आज हम वो भी आपको बताएंगे, कैसे आपको सपोर्ट मिलेगी और कैसे आपको राहु महाराज का साथ मिलेगा। और साथ ही केतु महाराज जो आपके लगन भाव पे विराजमान है, कहते हैं जब हर एक ग्रह साथ छोड़ देते हैं तब केतु महाराज एक ऐसा होता है जो संकट मोचन बन करके हमारे जीवन में आते हैं, हमारे कुंडली में, हमारे भाग, हमारे किस्मत में आते हैं। भले ही हमसे कड़ी संघर्ष मेहनत तो जरूर करवाते हैं, लेकिन सफलता के करीब ला करके छोड़ देते हैं, सफलता तक हमें पहुंचा देते हैं। जब हम सफलता के करीब पहुंच जाते हैं वहां एंट्री होती है देवगुरु बृहस्पति की, राहु महाराज की। हालांकि शनिदेव महाराज जरूर बाधा उत्पन्न कर रहे होते हैं, लेकिन शनिदेव महाराज का मकसद ये नहीं होता है कि आपको आगे न बढ़ने दे, बल्कि आपके अधूरे कार्य को पूरा कर ले, अधूरे ज्ञान को, अधूरे शिक्षा को पूरा कर ले, तब आप आगे बढ़े। इसका ये उद्देश्य होता है शनिदेव महाराज का। लेकिन शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता, कर्म का पहिया जब घूमेंगे, जब शनिदेव महाराज मार्गी हो जाएंगे तो पूरा का पूरा साथ और सपोर्ट राहुदेव महाराज का आपका मिलने वाला है। आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे, जो रुकावटें, बाधा उत्पन्न हो रही है वो बाधा समाप्त होंगी, यानी कार्य क्षेत्र में तेजी लाएंगे, धन लाने में तेजी दिखाएंगे। यानी जो भी कार्य पे विलंब हो रही है, जो भी समान पद प्रतिष्ठा पे विलंब हो रही है, उसमें तेजी आने वाली है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, शनि की ढैया आपके ऊपर आरंभ है और शनि की ढैया में व्यक्ति को सफलता, कामयाबी, अधूरे कार्य तो जरूर पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है ताकि
अब वो कुछ सीख सके, कुछ परख सके, कुछ जान सके, कुछ आइडिया प्राप्त कर सके, कुछ बुद्धिमान और समझदार बन सके, ताकि आने वाले भविष्य में जब भी कोई ग्रहों की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़े तो उस दृष्टि, उस आइडिया से, उस ज्ञान से अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पा सकते हैं। कहते हैं शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, ये सत्य है। कभी कभी आपके जीवन पे ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ जाती है। जब मंगल महाराज की अशुभ दृष्टि पड़ जाती है तब आप वहां पर आपका साहस, पराक्रम, हिम्मत जरूर आपका टूट जाता है, लेकिन समय आने पर यही मंगल महाराज जब आपके अंदर साहस, ऊर्जा, पराक्रम जब भर देते हैं तो फिर से आप का गरजना आरंभ हो जाता है और फिर से जितने आपके गुप्त शत्रु होते हैं वो दुम दुमा के कई कोसों तक दूर भाग जाते हैं और अपने जीवन में फिर से आप राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे खर्चे जो बारहवें घर पे हैं तो परिपूर्ण तरीके से 2026 में देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके 12वें घर पे रहेंगे। तो यहाँ जो शारीरिक कष्ट में खर्चे हो रहे हैं, बीमारी में खर्चे हो रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगेगा। जितने भी खर्चे हैं उसमें कमी आएगी और यहाँ इनकम का स्रोत काफी बनने वाला है। साथ ही शनिदेव महाराज कि अब मार्गी हो जाएंगे तो प्रतिबंध तो हटेगा ही हटेगा, लेकिन जो भी आप कार्य अभी करेंगे उसमें सफलता, कामयाबी मिलेगी। लेकिन कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना हर एक मोड़ पर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव महाराज की वजह से आपके 8वें घर पे हैं। तो 8वें घर पे यहाँ गुप्त भूमि मिल सकती है, गुप्त जानकारी मिल सकती है, गुप्त ज्ञान मिल सकता है, रिसर्च आप कर पाएंगे, आविष्कार आप कर पाएंगे, लेकिन उसमें कठिनाई परेशानी उत्पन्न होंगी। लेकिन कठिनाई परेशानी के बावजूद भी यदि आप संघर्ष, प्रयास, मेहनत करते रहे तो अपने जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे जो लक्ष्य के बारे में न तो कभी आप सोचे थे, न समझे थे, न कल्पना किए थे। यानी आपकी हर एक मुराद और हर एक सपने आपके कदमों में होंगे और वहां का राजा आप खुद होंगे, जो आप राजा की तरह जिंदगी जी रहे थे, जहां आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अपने चरम सीमा पर था, आपके भाग के दरवाजे खुले थे। लेकिन जैसे शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी वैसे ही भाग के दरवाजा खुलते ही वो बंद हो गए और आपको वहां सफलता और कामयाबी से पीछे हटना पड़ा, सुख सुविधा साधन से आपको वंचित होना पड़ा। लेकिन अब वंचित होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी किस्मत और भाग में है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपकी किस्मत और भाग में नहीं है वो केतु महाराज आपके लगन भाव पे रह करके आपसे कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास करा करके आपको दिलाएंगे। लेकिन आपको संघर्ष, मेहनत, प्रयास से कभी नहीं हटना है, क्योंकि शनिदेव महाराज जरूर आपके 8वें घर पे विराजमान है, लेकिन 8वें घर पे जो आपको गुप्त ज्ञान, गुप्त आइडिया, गुप्त संचार, गुप्त धन, गुप्त भूमि की जानकारी आपको दे रहे हैं, उसका उसका लाभ आपको उठाना है। और जैसे शनि की ढैया आपके ऊपर समाप्त होंगे वैसे ही आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके, नई सफलता आपके जीवन में दस्तक देगी। और जो आप अपने जीवन में मान सम्मान के साथ हर एक क्षेत्र में सफलता और कामयाबी पाते थे, वैसे ही आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में, हर एक मोड़ पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता पाएंगे और अपने शत्रु पे भी विजय प्राप्त करेंगे। और ये 100% शनिदेव महाराज और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सत्य साबित होगा।